बड़ा प्रशासनिक फेरबदल, आईएएस अफसरों की तबादला सूची जारी की गई है, जिसमें 62 आईएएस अफसरों के तबादले हुए हैं। ये बड़ी खबर इस वक्त की आपको देख रहे हैं, 62 नाम इसमें शामिल है, जिसमें नाम है डॉक्टर सुबोध अग्रवाल, अखिल अरोड़ा, अपर्णा अरोड़ा, संदीप वर्मा, कुलदीप रांका, आनंद कुमार, भास्कर आत्माराम सावंत, कुंजीलाल मीणा, अजिताभ शर्मा, आलोक गुप्ता, राजेश कुमार यादव, वैभव गालरिया, ये तमाम नाम की सूची इस वक्त हम आपको स्क्रीन पर भी दिखा रहे हैं, जिनके तबादले हुए हैं। सुबीर कुमार, भवानी सिंह देथा, देवाशीष पुष्टि, रवि जैन, डॉक्टर रवि कुमार सुरपुर, डॉक्टर आरुषि अजय मलिक, डॉक्टर टीना सोनी, विश्राम मीणा, नेहा गिरी, ओम प्रकाश बुनकर, कन्हैया लाल स्वामी, शक्ति सिंह राठौड़, हरि मोहन मीणा, रुक्मणी रियार, हरजीलाल अटल, नथमल डिडेल, ये तमाम नाम इस सूची में शामिल हैं। इसके अलावा कानाराम, राम अवतार मीणा, कल्पना अग्रवाल, पुखराज सेन, शुभम चौधरी, भारती दीक्षित, सुरेश कुमार ओला, कमर उल जमान चौधरी, आशीष मोदी, पीयूष समरिया, प्रियंका गोस्वामी, बाल मुकुंद सावा, हनुमान मल ढाका, बशनेश कुमार अग्रवाल, वासुदेव मालावत। मेरे साथ एसोसिएट एडिटर डॉक्टर ऋतुराज शर्मा जुड़ गए हैं। ऋतुराज जी, किस तरह से देख रहे हैं सूची को? देखिए, बहुत बड़ा ये तबादला सूची इस अहमियत से कि वर्षों बाद अखिल अरोड़ा का यहाँ पर तबादला हम देख सकते हैं। एससीएस वित्त की जगह अब वो एससीएस पीएचईडी का जिम्मा संभालेंगे। इसी तरह से अपर्णा अरोड़ा काफी समय से वन पर्यावरण में थी, अब ये सामाजिक न्याय की जिम्मेदारी संभालेंगी। सुबोध अग्रवाल का यहाँ पे फिर तबादला हुआ है, हालांकि वो सचिवालय से बाहर ही हैं। कुलदीप रांका उच्च शिक्षा विभाग इन्हें मिला है। एससीएस आनंद कुमार जो थे गृह विभाग में काफी समय से थे, अब वन विभाग का जिम्मा संभालेंगे। भास्कर सावंत को एक बड़ा रिवार्ड मिलता हुआ दिख रहा है यहाँ पर, और गृह विभाग ये संभालेंगे अब, जबकि अभी तक ये पीएचईडी में थे। इसी तरह से कुंजीलाल मीणा को टीएडी में एससीएस लगाया है। अजिताभ शर्मा को यहाँ पे ऊर्जा विभाग की अहम जिम्मेदारी सौंपी है। यह एक बहुत बड़ा विभाग, फिर से हम अंडरलाइन करना चाहूंगा कि ऊर्जा विभाग अब अजिताभ शर्मा को सौंपा गया है। आलोक गुप्ता काफी समय से सीएमओ में थे, ऐसा माना जा रहा था बार बार की अब सीएमओ से उनकी जो मुख्य सचिवालय की धारा है जो विभागों में मिलेगी, वो उद्योग विभाग की जिम्मेदारी संभालेंगे। आलोक गुप्ता काफी समय से सीएमओ में, हम ये देख सकते हैं कि जो निवेश का रास्ता खोला था अजिताभ शर्मा ने, उसको आगे बढ़ाने का जिम्मा ये संभालेंगे। राजेश यादव काफी समय से एलएसडी में थे और ये कहा जा रहा था कि ये यूडीएच की जिम्मेदारी अब संभालेंगे, लेकिन अब इन्हें पर्यटन विभाग मिला है। वैभव गालरिया को बहुत बड़ी जिम्मेदारी पीएसएफ यानी फाइनेंस का जिम्मा यहाँ पर दिया गया है। तो एक और रिवार्ड, अभी यूडीएच में बहुत अच्छी जिम्मेदारी इन्होंने संभाली और अब बहुत बड़ा जिम्मा इनको फाइनेंस का दिया गया है। खाद्य विभाग से सुबीर कुमार अब आयुर्वेद की जिम्मेदारी संभालेंगे। इसी तरह से भवानी सिंह देथा अब खाद्य नागरिक आपूर्ति की जिम्मेदारी संभालेंगे। देवाशीष पुष्टि काफी समय से वित्त बजट में थे, अच्छा काम किया था वहां पर, और अब उन्हें फिर रिवार्ड मिला, अब यूडीएच विभाग का जिम्मा ये संभालेंगे। रवि जैन पर्यटन विभाग में काफी समय से थे, अब एलएसडी का सचिव इन्हें बनाया, तो इनका भी कद हम देख सकते हैं बड़ा है। और मैं देख पा रहा हूँ कि इस सूची में जो हम बार बार कह रहे थे कि संभागीय आयुक्त और कई तरह की जो तबादले लाजमी थे वो देखे गए। तो संभागीय आयुक्त बीकानेर थे रवि सुरपुर, अब राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल का जिम्मा संभालेंगे। टीना सोनी एपीओ थी, केंद्र से आई हैं और काफी समय से एपीओ थी, अब भरतपुर के संभागीय आयुक्त होंगी। इसी तरह से बीकानेर के संभागीय आयुक्त होंगे अब विश्राम मीणा। ओपी बुनकर को विशिष्ट सचिव बनाया गया गृह विभाग में। इसी तरह से शक्ति सिंह राठौड़ काफी समय से उदयपुर में थे, अब अजमेर का इन्हें संभागीय आयुक्त बनाया गया है। फलोदी जो कलेक्टर थे हरजीलाल अटल, अब इनको स्टेट हेल्थ इंश्योरेंस एजेंसी का जिम्मा सौंपा गया है। कानाराम
अब हनुमानगढ़ की जगह सवाई माधोपुर कलेक्टर होंगे। रामावतार मीणा का मान रहे थे कि झुंझुनू कलेक्ट्री से शायद तबादला हो जाए, तो वह हुआ भी है। विभागीय जांच निदेशक बनाए गए हैं अब जयपुर में। इसी तरह से कोटपुतली बहरोड की कल्पना अग्रवाल थी, अब वो टोंक का जिम्मा संभालेंगी। तो हम देख सकते हैं कि करीब करीब आधा दर्जन कलेक्टर्स यहाँ पर बदले गए हैं। यदि हम कहें तो 6 से 8 कलेक्टर यहाँ पर बदले गए हैं, और जो एपीओ है उनको पोस्टिंग दी है। जैसे हनुमान मल ढाका काफी समय से एपीओ थे, अब विभागीय जांच निदेशक बनाए गए हैं। और मुख्य बात अगर करें तो एक बड़ा फेरबदल कि अरुण हसीजा अगर नीचे से बात करें तो उन्हें कलेक्ट्री मिली है, राजसमंद की कलेक्ट्री संभालेंगे। काफी लंबे समय से जयपुर हेरिटेज में आयुक्त थे, नगर निगम आयुक्त थे, और इन्हें ये जिम्मेदारी दी है। कमल राम मीणा जो पीडब्ल्यूडी में थे, अब ब्यावर की कलेक्ट्री संभालेंगे। तो कलेक्टर स्तर पर भी काफी बदलाव हम देख सकते हैं। श्वेता चौहान जो उन्हें फलोदी की कलेक्ट्री सौंपी गई है। इसी तरह से सौम्या झा जो टोंक की कलेक्टर थी, अब जी इसमें जिम्मेदारी संभालेंगी। ये अभी छुट्टियों पर भी चल रही थी। महेंद्र खड़गावत को ब्यावर कलेक्ट्री की बजाय अब कुचामन कलेक्ट्री मिली है। इसी तरह से अगर हम एपीओ की पोस्टिंग की बात करें तो इसमें नाम आता है आशीष कुमार मिश्रा का भी, और निधि पटेल। डॉक्टर निधि पटेल ये दूसरे कैडर से यहाँ आई हैं, और इन्हें स्मार्ट सिटी का लिमिटेड का जिम्मा सौंपा है। तो ये देखना होगा जयपुर हेरिटेज में नगर निगम आयुक्त के तौर पर कि किस तरह से काम कर पाती हैं, क्योंकि कैडर दूसरा था। अब देखना होगा कि किस रूप में ये काम कर पाएंगे। ऐसे ही एपीओ आशीष मिश्रा है, जिनको जोधपुर में सीओ जिला परिषद बनाया गया है। जो बड़े तबादले हम देख सकते हैं वो जो सीएमओ में आलोक गुप्ता का तबादला हम देख सकते हैं। इसी तरह से जो वैभव गालेरिया यूडीएस से अब पीएसएफ बनाए गए हैं, वो बड़ा तबादला। अखिल अरोड़ा का बड़ा तबादला, जो कि लंबे समय से फाइनेंस में थे, अब उनकी जगह पीएचडी का संभालेंगे। और एक बड़ा तबादला हम ये भी देख सकते हैं कि जो देवाशीष पृष्टी है, उनको बड़ी जिम्मेदारी यहाँ पर दी गई है। तो निश्चित रूप से ये लिस्ट की काफी समय से प्रतीक्षा थी। रोजाना ये एस्टेलें लगाई जा रही थी कि ये लिस्ट आएगी, और वो सूची अब सामने आई है। संदीप वर्मा हम देख सकते हैं कि भंडारण निगम में थे, और अब सचिवालय की मुख्य धारा में आते हुए दिखाई देते हैं। लेकिन यह एक थोड़ी आश्चर्य की बात है कि उन्हें कौशल उद्यमिता रोजगार विभाग में अतिरिक्त मुख्य सचिव बनाया गया है। तो यह भी एक देखने योग्य बात है कि ये इस तरह का पद किस तरह से ये संभालते हैं, क्योंकि ये काफी अहम रोल निभा चुके हैं। पीडब्ल्यूडी में भी इन्होंने अहम रोल निभाया था, एसीपी में भी अहम रोल निभाया था। अब ये किस तरह से ये जिम्मा संभालेंगे, क्योंकि ये काफी दिलचस्प एक तरह से पद हम मान सकते हैं। हालांकि मुख्यमंत्री की अहम प्रायोरिटी में रोजगार विभाग है, क्योंकि भर्तियों की ज्यादा से ज्यादा भर्तियां देने की, निष्पक्षता से भर्ती देने की उनकी पहल रही है। भास्कर एस सावंत गृह में अतिरिक्त मुख्य सचिव के रूप में किस रूप में जिम्मेदारी संभालेंगे, ये भी देखने योग्य बात है। बहुत पीएचडी में अच्छा जिम्मा संभाला था इससे पहले, ये जो खाद्य विभाग है उसमें थे, और आनंद कुमार लंबे समय से गृह विभाग में थे, अब वन की जिम्मेदारी संभालेंगे। इसी तरह से अखिल अरोड़ा जो फाइनेंस में थे, अब पीएचडी की जिम्मेदारी संभालेंगे, और अपर्णा अरोड़ा सामाजिक न्याय की जिम्मेदारी संभालेंगी, जो भी काफी समय से वन पर्यावरण में थी। तो बड़े लेवल पर हम देख पाते हैं, हम काफी चलिए ऋतुराज जी आपसे आगे भी सूची को लेकर के जानकारी लेंगे।